आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश की। यहाँ पर आप अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम और ये डेट है हमारी 6 जुलाई 2021। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट करना। लुक एट द गिवन ब्लू पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें ये पूरा पोस्टर देखना है, उसके बाद जो सारे आंसर्स हैं इनके क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक बार पोस्टर को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या है इसमें। हेल्प अदर्स वेन एवर यू कैन। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जब भी संभावना हो कि तुम किसी की हेल्प कर सकते हो तो तुम्हें करनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है शेयर योर फीलिंग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तुम्हें अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। प्ले इंडोर गेम्स। आपको इस टाइम आपको घर के अंदर ही रहकर गेम खेलने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कीप अ जर्नल डायरी, राइट और ड्रॉ इन इट। आपको एक नॉर्मल सी डायरी बनानी है जो कि आप हर दिन की जो भी सारी चीज़ें हैं, आपको बुरा लगा या फिर आपको खुशी हुई, वो सारी चीज़ें के लिए आपको एक डायरी बनानी चाहिए और उसमें आपको लिखना चाहिए या फिर आपको ड्रॉ कर देना चाहिए कि क्या हुआ था आपके साथ। रीड बुक्स। अब डायरी बनाने से क्या होगा, उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि जैसे अगर आप बहुत दुखी हो या फिर आप बहुत खुश हो, तो अगर खुश हो तो वो चीज़, वो पन्ने पढ़ कर, अगर आपने बहुत दिनों बाद पढ़े तो उस पन्ने को देखकर आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है रीड बुक्स प्रीफरेबली पिक्चर बुक्स। अब हमें बुक्स को वैसे भी रीडिंग बहुत अच्छी होती है और हमें बुक्स को रीड करना चाहिए, और जो पिक्चर बुक्स होती है उन्हें भी एकदम अच्छे से देखना चाहिए कि वो पिक्चर क्या बोल रही है। ट्राई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें अपने दिमाग को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज लव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए या फिर हमेशा दयालु रहना, सबके लिए दयालु रहना चाहिए। लव एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। सबके लिए भी और अपने लिए भी दयालु रहना चाहिए। ठीक है। ओके, यहाँ पर अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज द पोस्टर टॉक्स अबाउट। ये जो पूरा पोस्टर है, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है? ये बोल रहा है एन इमोजी ये बना हुआ है, इसलिए इसमें लिखा गया है ये ऑप्शन। फिर है स्कूल, फिर हर्ट या फिर सेल्फ केयर। इसका आंसर है डी, सेल्फ केयर। सेकंड देख लेते हैं। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि माइंडफुल डैश हेल्प्स अ लॉट इन टेक केयर ऑफ सेल्फ। फर्स्ट है लिसनिंग, सेकंड है वॉकिंग, सी है ब्रीथिंग और डी है ऑल ऑफ दिस। माइंडफुल जो हमारी अगर हम अपने दिमाग को खुश रखें तो क्या होता है, मतलब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए कि जो हमारे माइंड है वो हमेशा खुश रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें करनी चाहिए। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। हमने फर्स्ट का कर लिया आंसर, सेकंड का भी कर लिया। थर्ड पे देखते हैं, इंडोर गेम्स डोंट इंक्लूड। इंडोर गेम्स में क्या नहीं आता? चेस आता है, प्लेइंग कार्ड्स भी आता है, सिमोन सेज भी आता है, बट हॉकी जो है वो हम आउटडोर गेम है। इसका आंसर क्या है, आउटडोर। इसका आंसर क्या है, हॉकी, सी। ओके, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। सेकंड का, फर्स्ट का डी एंड थर्ड का ए, सी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हेल्पिंग अदर्स मेक्स अस फील। दूसरों की हेल्प करना हमें कैसा फील कराता है? हमें हैप्पी फील कराता है या फिर एंग्री या फिर कंफ्यूज्ड या बैड? ऑब्वियसली हमें हैप्पी फील कराता है, तो इसका आंसर क्या है, हैप्पी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वी कैन शेयर फीलिंग्स विद अदर्स बाय डैश टू दैम। हमें अपनी फीलिंग्स दूसरों को कैसे बतानी चाहिए? बात करके, सुनकर, उनके साथ बैठकर या फिर सारी चीज़ें कर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है टॉकिंग, ए।
ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? बी डैश टू योर सेल्फ एंड अदर्स। हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, हमें बी काइंड टू योर सेल्फ, हमें दयालु होना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका? बी रूड होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, एरोगेंट होना चाहिए या फिर इनडिफरेंट होना चाहिए। इसका आंसर हैगा बी काइंड योर सेल्फ। सेवंथ है सेल्फ केयर लेट्स अस स्टे डैश इन द लॉन्ग रन। क्या होगा इसका? हेल्दी, पॉजिटिव, काम, ऑल ऑफ दिस। इसका होगा आपका ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। ओके, सो नेक्स्ट है लास्ट, अ जर्नल रेफर्स टू अ नोटबुक और डायरी इन विच यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ, थॉट्स, फीलिंग्स या ऑल ऑफ देम। हम अपने आप के बारे में भी लिखते हैं एक डायरी में। हम क्या क्या लिखते हैं अपने बारे में? सेल्फ, अपने थॉट्स, हम जो सोचते हैं वो, हम अपनी फीलिंग्स लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ देम। इसका फर्स्ट का आंसर क्या है? सेल्फ केयर। सो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ हमारा? सेल्फ केयर। सेकंड का क्या हुआ? क्या था बताओ? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज था। उसके बाद क्या था? इसका हॉकी। इसका क्या था? हैप्पी। इसका क्या था? टॉकिंग। एंड इसका क्या था? काइंड। इसका ऑल ऑफ दिस एंड इसका ऑल ऑफ देम। सो ये हमने सारे आंसर्स कंप्लीट कर लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।